मैं इस वक्त तुर्बत शहर में मौजूद हूँ। यहाँ से नज़दीक ईरान का सरहदी इलाका लगता है, जहाँ पर सारावान का शहर है, जिधर पाकिस्तान ने हालिया दिनों में स्ट्राइक की थी। इसके हवाले से आपको अब तक तो ये पता होगा कि ईरान ने पहले जो है पाकिस्तान की सरहदी इलाके सब्सको में, पंजकूर के इलाके में कार्रवाई की थी, जिसके बाद से ये मामलात लगा कि काफ़ी एस्केलेट कर जाएंगे और उसके बाद से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक हमला सारावान के शहर में मुख्तलिफ मकामात पर किया। दोनों मुल्कों ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने अपने निशाने में दहशतगर्दों को मुबैना तौर पर मारा है और अब तक की जो इतलात सामने आई हैं उसमें ज़्यादातर बच्चों और औरतों के हलाक होने की खबरें सामने आई हैं। थोड़ा सा माहौल यहाँ का टेंस है। टेंस इस हवाले से है क्योंकि अभी भी थोड़ी सी अनसर्टनिटी है, थोड़ा सा ये नहीं पता लग रहा कि क्या मुकम्मल तौर पर जो नज़दीक में बॉर्डर है, जहाँ से ज़्यादातर ईरानी सामान पाकिस्तान में आता है और बाकायदा तौर पर अब तिजारत के तौर पर आता है, तो क्या वो अभी भी आएगा या नहीं आएगा। यहाँ के लोग मुकम्मल तौर पर ईरानी सरहद से अपने जो जितना भी काम है वो करते हैं और उसी पर ही मुनस्सर है उनकी तमाम तर ज़िंदगी। उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनसे हमने बात भी की है, मुलाकात भी की है, उन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ पर इस वक्त एक बहुत बड़ी फ़िक्र ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरहद को बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो लोगों का रोज़गार है या जो वो खाते पीते हैं उस पर किसी किस्म की पाबंदी लग जाए। पाकिस्तान और ईरान के जो दोनों के दफ्तर ख़ारजा हैं उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि शायद अब भी दोनों बात करने को तरजीह देंगे बजाय इसके कि मज़ीद इन मामलात को आगे बढ़ाएं। ये खबर सुनकर यहाँ पर थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर है, लेकिन अब भी ये एक तासुर ज़रूर मिलता है कि लोग अब भी परेशान हैं कि कहीं तिजारत पर किसी तरह की पाबंदी ना लग जाए।